सो अगेन आफ्टर अ क्विक सिप ऑफ वाटर थर्ड प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करने वाले जो इसी का एक्सटेंशन है कहीं ना कहीं। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है पता है क्या? लेट्स अगेन टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम। आई विल काउंट टू 5 1 2 3 4 एंड 5। तो या आई होप आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा। लेट्स ओपन अ न्यू बोर्ड एंड सी। प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सिमिलर है पिछले वाले से, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। या लेट्स से दिस वन, टेक दिस स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को हम लोग अपने फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करके या दिस इज द स्ट्रिंग। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। व्हाट यू नीड टू डू इज, हमें ना बेसिकली इसको एक एंटी पैलिंड्रोम बनाना है। व्हाट इज़ अ पैलिंड्रोम? दिस थिंग इज़ अ पैलिंड्रोम कि यहाँ पे पहला और लास्ट वाला हमेशा सेम होता है। हमें इसको बस एंटी पैलिंड्रोम बनाना है कि पहला और लास्ट वाला अलग होना चाहिए। मतलब मान लेते हैं ऐसा है तो इसके एंड में क्या आना चाहिए? 1 1 0। मतलब जहाँ 1 है उसके अपोजिट में 0, जहाँ 0 है उसके अपोजिट में 1, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी आस्क नाउ। अब ये बोला है कि बेसिकली ऐसा है तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको मतलब जैसे ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग अभी तो एंटी पैलिंड्रोम नहीं है, 0 0 से तो सेम है। तो हमें इसको एंटी पैलिंड्रोम बनाने के लिए क्या करना है? सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऐड अ 0, यू कैन ऐड अ 0 एंड 1। आप 0 और 1 एक ऐड कर सकते हो कहीं पे भी, जहाँ आपका मन करे वहाँ 0 और 1 ऐड कर सकते हो। और ऐसा कितने बार ऐड कर सकते हो? 300 टाइम्स। मतलब वो 300 भी मैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बेसिकली ये पूछा इट इज़ वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट टू मेक इट और नॉट। अगर पॉसिबल है तो कहाँ कहाँ ऐड करना है, एल्स नहीं ऐड करना है, मतलब एल्स -1 प्रिंट कर दो। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों कहा कि पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि 300 जाएंगे ही नहीं हम लोग कभी, क्योंकि लेंथ ही 100 है स्ट्रिंग की, तो 300 तक वो चेक करने का सवाल ही नहीं है। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यू जस्ट नीड टू चेक इट वेदर इट्स पॉसिबल और नॉट। तो अब ये कैसे करेंगे? सो सी, ये स्ट्रिंग है ओके तो मतलब ये अभी सोचना है। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ 0 1 डाला, अब चेक करो ये 0 और ये 1, ठीक है। फिर ये और 0 0 सेम है तो एक और 0 1 डाल दो। अब ये 1 और ये 0, ठीक है, ये 1 ये 0, ये 1 ये 0, मतलब ओके। नहीं समझ रहा होगा तो सी है, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, ये 1 ये 0, ये 1 ये 0, ये 1 ये 0। सो यू कैन सी कि सब अलग अलग है। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हाँ, इफ़ यू हैव सच स्ट्रिंग, मतलब ऐसी स्ट्रिंग बनानी है। तो हमने ये कैसे बनाई वो देखा, हमने 2 बार अपेंड किया। तो जो 2 पोजीशन पे अपेंड किया, आई गेस द पोजीशन वाज 6 एंड 7, तो हमें 6 और 7 प्रिंट करना है कि हाँ हमने 2 पोजीशन पे अपेंड किया, 2 पोजीशन आर 6 एंड 7। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। नाउ हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। तो अप्रोच आप सोच सकते हो। मीनवाइल आई विल काउंट टू 5 एंड आई विल जस्ट डू द इरेजिंग स्टफ। ये इरेज कर दिया। या नाउ आई विल काउंट टू 5 1 2 3 4 5 एंड लेट्स रिमूव दिस टेक्स्ट बॉक्स एंड इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब ना इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो मैं अपना अप्रोच बताने वाला हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, यू कैन ट्राई योर ओन अप्रोच। सबसे पहले ना तो एक ऑब्जर्वेशन देखो, कोई ऐसा केस जिसमें नो बन रहा हो, बहुत अच्छा केस जिसमें नो बन रहा हो, ठीक है, ये वाला केस देखते हैं। ठीक है, इस केस में देखो क्या बन रहा है, 0 0 एंड 1, राइट। तो हमने क्या बोला, हम एक 0 1 इंसर्ट कर सकते हैं, तो एक 0 1 इंसर्ट कर दो। ठीक है, अब देखो ये 1 हटा दो और ये 0 हटा दो क्योंकि वो ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, 0 1 0। मैंने फिर से 0 1 इंसर्ट कर दिया तो क्या हो गया, 1 0 0। अब क्या बचा, 1 0 0। तो 1 और 0 फिर से हटा दो तो एक बचा 0। अब ये 0 तो कब कुछ भी, मतलब अच्छा ओके, सबसे पहला तो एक केस किया, अगर ऑड है तब तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने गलत केस ले लिया, नहीं लेना चाहिए था। बट इफ़ इट इज़ ऑड देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज अगर ये ऑड है तब तो हमेशा ऐसा होगा ना कि मिडल वाला एलिमेंट तो खुद से इक्वल ही होगा। पैलिंड्रोम में हम क्या बोलते हैं कि मिडल वाला एलिमेंट हमेशा खुद से इक्वल ही होते हैं, तो मिडल वाला एलिमेंट हम कंसिडर नहीं करते। वैसे एंटी पैलिंड्रोम में ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, ऑड के लिए हमेशा ही नो हो जाएगा, क्योंकि मिडल वाला एलिमेंट तो हमेशा खुद से इक्वल ही होगा। और सिंस मिडल वाला एलिमेंट खुद से इक्वल ही होगा तो उसका आंसर हमेशा ही नो आएगा। तो अगर ऑड है तब तो सीधा नो हो जाएगा, क्योंकि कुछ कर लो 1 0 0, पहला और लास्ट तो अलग हो जाएगा बट मिडल वाला तो मिडल वाले से हमेशा सेम ही रहेगा, तो इसका आंसर हमेशा नो आएगा। ठीक है, एक दूसरा केस ले लेते हैं, 1 1 1 1। अब इस केस के लिए क्या बोला है, हमें ना 0 1 बनाना है, राइट। हमें किसी तरह से अल्टरनेट बनाने थे। लेट्स टेक 1 1 1 1। अब मैं इसमें कहीं मान लेते हैं, आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में 0 1 डाल दो, इससे क्या होगा,
पहला और लास्ट वाला अलग था वो अलग हो गए, ठीक है। फिर से तो वहीं आ गए, फिर से स्टार्टिंग में 0 डालोगे तो पहला और लास्ट वाला हट जाएगा, पर फिर से तो वही हो गए, 0 1 डाला, फिर से पहला और लास्ट वाला तो अलग हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा करते जाओ इनफाइनेटली, बट ये कभी हो नहीं पाएगा, ठीक है। फिर अगर सारे ज़ीरोज़ हैं तब आप बोलोगे लास्ट में डाल के देखते हैं 0 1, तो पहला लास्ट वाला हट जाएगा, बट स्टिल इट इज़ -1। फिर से आप बोलोगे कि लास्ट में 0 1 डाल के देखते हैं, तो हमेशा फिर से वही होगा कि वो हमेशा -1 ही आएगा। तो वी कैन कंक्लूड कि अगर ऐसा है कि मतलब सारे 0 से या सारे 1 है तो हमेशा ही नो आएगा। ये तो क्लियर होगा सबको कि ऐसे केस में कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या और कोई केस है? तो और कोई केस है क्या? और कोई केस देखते हैं। मान लेते 4 0 है एंड 2 1, 3 0 है और 2 1 है। नाउ क्वेश्चन इज क्या इस केस में पॉसिबल होगा या नहीं होगा? तो मैं इसका सीधा सा आंसर बोलता हूँ कि नो, इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये देखो, मान लो हम जब 0 1 इंसर्ट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है। अच्छा, इस केस में पॉसिबल क्यों नहीं होगा? इसको 4 0, हाँ, इस केस में पॉसिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी हम लोग ना अगर एक 0 1 इंसर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम इक्वल नंबर ऑफ 0 और इक्वल नंबर ऑफ 1 इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इक्वल नंबर ऑफ 0 और इक्वल नंबर ऑफ 1 इंसर्ट कर रहे हैं तो ऐसे मान लो इस 1 ने इस 0 को हटा दिया, अब ये 1 भी इस 0 को हटा देगा, ये 1 भी इस 0 को हटा देगा, लास्ट में हम बचे 0 0 के साथ, जो कि हमें ऑब्वियसली पता है कि वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे ही 0 हैं। पर मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट क्या है, हम जब फील करो इस चीज़ को, सी हमारे पास कोई तो ऐसी रैंडम सी स्ट्रिंग है, हम जब इसमें एक 0 1 अपेंड कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में एक 0 और एक 1 ऐड कर रहे हैं। तो सिंस हम लोग स्ट्रिंग में इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड इक्वल नंबर ऑफ 1 ऐड कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होगा कि 0 ज़्यादा है पहले और 1 कम है, तो भी एंड ऑफ द डे तो हमें 0 ज़्यादा है 1 कम है, अगर आप कुछ कर लो 0 1 जितने बार भी ऐड करोगे कभी हमेशा ऐसा ही होगा ना, 0 तो स्टिल ज़्यादा होंगे क्योंकि 1 जितने ऐड हो रहे हैं उतने ही 0 भी ऐड हो रहे हैं। तो 1 0 अगर ज़्यादा होंगे तो लास्ट में सब कैंसिल आउट होकर ऐसा होगा ना कभी कि लास्ट में सिर्फ 0s बच रहे हैं, क्योंकि जितने 0 ज़्यादा है वो तो लास्ट में बच ही जाएंगे। सो यही है, मतलब अगर इफ़ यू हैव मोर नंबर ऑफ 0s और मोर नंबर ऑफ 1, यू कैन से कि आंसर इज नो। ठीक है, ये चीज़ें भी हो गई। और कोई पॉइंट आता है क्या? और कोई पॉइंट आता है क्या? अब हम लोग को ओके, आई गेस दैट्स इट। ये पॉइंट्स हमें चेक करना है कि इक्वल नंबर ऑफ 0s और 1s होने चाहिए। अगर नहीं है तब आंसर इज -1, इफ़ है तो आंसर कुछ तो हो सकता है। सो दैट्स इट। अब हम लोग को ये देखना है कि हम आंसर कैसे निकालेंगे। तो लेट्स सी इसका आंसर। तो ओके, अगेन यू कैन थिंक फॉर एन अप्रोच कि इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द आंसर। सो वी विल फर्स्ट ओके, तो फिर इसके बारे में आई विल काउंट टू 5, सो यू कैन थिंक फॉर एन अप्रोच बाय दैट टाइम। और ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फिर व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शुड आई राइट द सॉल्यूशन? नो, ओके, हम पहले ये केस हमारा डिस्कस करना बाकी है कि हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। तो सी लेट्स टेक एन एग्जांपल जहाँ आंसर पॉसिबल है। ये 2 6 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम ना 2 6 है एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, इट वाज इट्स 4 टेस्ट केस 1 2 3 4, या सॉरी, so I just got a call, that's why I was busy. Okay, so now here let's take an example. अभी देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना ये देखो राइट और लेफ्ट में सेम है। अगर राइट और लेफ्ट में सेम है और 0 है स्टार्टिंग में, राइट और लेफ्ट में सेम है और 0 है, तब हमें लास्ट में इंसर्ट करना है, तभी तो हम 0 और 1 को हटा पाएंगे। समझ में आ रहा है? राइट और लेफ्ट में, अगर राइट और लेफ्ट में सेम है क्या करना है, अगर राइट और लेफ्ट में सेम है तो क्या करना है, लास्ट में इंसर्ट करना है। क्यों? तभी तो हम 0 1 को हटा पाएंगे, हाँ या ना? अगर मान लो राइट लेफ्ट में सेम था, ऐसा कुछ था ना, राइट लेफ्ट में सेम था, अगर हमने स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दिया तो कहाँ से हटेगा? 0 0 तो फिर भी सेम रह जाएंगे ना। तो हमें कहाँ इंसर्ट करना है? लास्ट में इंसर्ट करना है। ठीक है, फिर इंसर्ट करने का क्या होगा, लास्ट वाला 1 और ये स्टार्टिंग वाला 0 हट जाएगा। फिर से 0 0 है तो कहाँ इंसर्ट करेंगे? लास्ट में इंसर्ट करेंगे। फिर लास्ट वाला 1 और स्टार्टिंग वाला 0 हट जाएगा। अब तीनों ही अलग अलग थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट कोई ऐसा केस आ जाता है 1 1 0 1
ये केस देख लेते हैं। अभी स्टार्टिंग और लास्ट में क्या है 1, ऐसा केस है तो क्या होगा, स्टार्टिंग में इंसर्ट करेंगे और फिर पहला और लास्ट हट जाएगा, फिर से अलग हो गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो समझ में आया, अगर 0 है तो एंड में इंसर्ट करेंगे, अगर 1 है तो स्टार्टिंग में इंसर्ट करेंगे। सो दैट्स इट। अब इसको करेंगे कैसे, तो यू कैन मेंटेन अ DQ, मतलब DQ मेंटेन करो, और DQ में पता ही होगा क्या होता है, स्टार्टिंग और एंड में आप दोनों को एक्सेस कर सकते हो। सो इन एलिमेंट्स को डाल देते हैं एक DQ में। अब DQ को एक्सेस करने के लिए पुश फ्रंट पुश बैक ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, सी हम चेक करेंगे, स्टार्टिंग में 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 है, क्योंकि एंडिंग में 0 है, दोनों जगह 0 है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दोनों जगह 0 है तो हमें स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, सॉरी एंडिंग में इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एंडिंग में एक 0 इंसर्ट कर देंगे बस, और इसको पॉप कर लेंगे स्टार्टिंग से। क्यों, क्योंकि अगर हमने एंडिंग में 0 1 इंसर्ट किया तो भी तो हमें यही करना है ना कि लास्ट से पॉप करो और स्टार्टिंग से एक पॉप करो, तो हमने सीधा सिर्फ लास्ट में 0 ही डाला, फिर से 0 0 मिला तो क्या करेंगे, बस लास्ट में एक 0 डाल देंगे और सामने से एक पॉप कर देंगे। फिर अलग मिल रहा है तब तक तो पॉप ही करते जाएंगे, आगे और पीछे से दोनों से। फिर से अलग मिला तो आगे पीछे से पॉप, फिर से अलग मिला तो आगे पीछे से पॉप। सो या दिस वाज इट, मतलब यही करना है अभी। आई होप समझ में आ गया होगा। आई विल कोड, शायद कोड में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स कोड इट आउट एंड दिस इज़ अ टेस्ट केसेस, रिमूव इट, नो ओके वी डोंट नीड टू रिमूव इट। टेस्ट केसेस पूछा है, एरे लेना है और नंबर लेना है और एरे लेना है इनपुट में, एरे नहीं है, गेस इट इज़ अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, हम सीधा ही DQ में डाल देते हैं। तो 0 n i++, लेट्स मेक अ DQ सबको पता ही होगा DQ क्या है, अगर DQ नहीं पता तो DQ में आगे भी पुश कर सकते हैं, पीछे भी पुश कर सकते हैं, आगे से भी पॉप कर सकते हैं, पीछे से भी पॉप कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट DQ इज़। हम क्या करेंगे, पहले तो कैरेक्टर C अगर लेना है तो वो ले लेते हैं, और उसको नंबर बनाना है तो नंबर बनाने के लिए C-0 हम चेक करेंगे। इफ़ x इज़ 0 तो सम माइनस माइनस एल्स सम प्लस प्लस। अब सम क्या है, हमें बस ये चेक करें कि इक्वल नंबर ऑफ 0s and 1 है कि नहीं, तो उसके लिए हमने सम मेंटेन कर लिया। अगर लास्ट में भी सम 0 आया मतलब हाँ इक्वल नंबर ऑफ 0s है, एल्स नहीं। अब हम क्या करेंगे, DQ में पुश कर देंगे। सो DQ में हमने पुश कर दिया x एंड ओके, DQ में हमने एल्स x पुश कर दिया। अब हमें क्या चेक करना है, अगर तो सम 0 नहीं है सो इट मीन्स कि हाँ हम -1 प्रिंट कर सकते हैं, मतलब इट वोंट बी पॉसिबल। वो हमने देखा कैसे पॉसिबल नहीं होगा, अगर सम 0 है तो इट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल। बट अब इसको वो हमें वो प्रिंट करना है कहाँ कहाँ, तो हम क्या करेंगे, एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं जिसमें हम पुश करेंगे हमें कहाँ कहाँ पुश करना है। अभी हम अपना करंट इंडेक्स i में स्टोर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब तक DQ एम्प्टी ना हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे, इफ़ DQ.front इज़ नॉट इक्वल टू DQ.back, मतलब पहले से ही अगर दोनों इक्वल नहीं है तब तो हम क्या करेंगे, सीधा DQ.popFront DQ.popBack, मतलब दोनों जगह से पॉप कर लेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। वरना अगर फ्रंट में 0 है तो हमें क्या करना है, हमें पीछे इंसर्ट करना है, राइट। पीछे मतलब क्या, answer.pushback i इंडेक्स पे है हम लोग और हमें पीछे इंसर्ट करना है। तो पीछे इंसर्ट करने का मतलब क्या, कि अभी जो DQ की साइज़ है वो ऐड करना है। मतलब क्या, अभी देखो, लेट्स ओपन द वाइट बोर्ड अगेन। 0 ओके सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो कहाँ है, आर यू एक्सेसिबल, नो ओके नो प्रॉब्लम। सी 0 0 0 0 1 1 0 1 समथिंग लाइक दिस, 0 0 0 1 0 1 0। ओके, अभी देखो ये स्ट्रिंग है ना, अभी i हमारा 0th इंडेक्स पे, हमारा i जो है पेन इट इज़ 0th इंडेक्स पे हम लोग, राइट। पर मुझे इंसर्ट यहाँ करना है तो मुझे इसका इंडेक्स चाहिए। तो ये कितने इंडेक्स पे, 3 तो 5, तो मैं 0 में अगर 5 ऐड कर दूँ, 0 में मैं अगर 5 ऐड कर दूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 5th इंडेक्स पे नंबर एंटर करना है। ये 0th इंडेक्स पे एंटर करने पे यहाँ जाएगा, फर्स्ट पे यहाँ, सेकंड पे यहाँ। अगर मुझे यहाँ इंसर्ट करना है तो मैं बोल सकता हूँ अभी जो साइज़ है करंट साइज़ DQ की, जो कि कितनी है, 4 2 6, तो मैं 0 + 6 विच इज़ 6, तो मुझे 6 इंडेक्स में एंटर करना है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 लास्ट इंडेक्स में, मतलब यहाँ पे इंसर्ट करना है, मतलब 6 पे। ये इंडेक्स कौन सा है, 0, ये कौन सा है 1, ये कौन सा है 2, ये कौन सा है 3, ये कौन सा है 4, ये कौन सा है 5, इसके बाद इंसर्ट करना है, मतलब 6 इंडेक्स में इंसर्ट करना है। तो मैं 0 + 6 ऐड करूँगा। 6 क्या है, DQ की साइज़, मतलब 6 आगे इंसर्ट करना है ना, तो 6 क्या है, कहाँ कितने आगे इंसर्ट करना है, जितनी साइज़ है DQ की उसके आगे इंसर्ट करना है। इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, जब मुझे राइट साइड में इंसर्ट करना है ना तो i + DQ.size,
और मैं पॉप कहाँ से करूँगा, मैं पुश करूँगा पीछे, क्या पुश करूँगा 0, और पॉप कहाँ से करूँगा आगे से, जो कि मैंने पहले ही बताया था। लेट्स फिर से अगर देखना है तो देख लेते हैं। सी मैं यहाँ पे मैंने पुश क्या किया 0, पॉप क्या करूँगा ये और ये हट जाएगा, तो 1 कभी पॉप 1 मैंने कभी इंसर्ट ही नहीं किया, तो सिर्फ मैं यहाँ से 0 पॉप कर दूंगा बेसिकली। सिमिलरली अगर उल्टा है तो क्या हो जाएगा, आंसर डॉट पुश बैक उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंटर करना है तो हम आई पे इंटर करेंगे, और इस बार पुश क्या करूँगा, पुश मुझे इस बार फ्रंट में करना है क्या 1, और पॉप कहाँ से करना है बैक से करना है। अगर ये नहीं समझ रहा कि कैसे क्या हो रहा है तो एक बार ट्राई रन करके देखो, यू विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। और फिर लास्ट में i++। अब अगर ये मैं बोल रहा था कि मान लो यहाँ पे ये 0 1 नहीं है, सिर्फ यहाँ से, तो मुझे इस केस में इंसर्ट कहाँ करना है, स्टार्टिंग में करना है। स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे लास्ट से पॉप करना रहेगा और स्टार्टिंग में मुझे 1 इंसर्ट करना है, स्टार्टिंग में 1 इंसर्ट करना है और लास्ट से पॉप करना है। तो यही किया ना मैंने, स्टार्टिंग में 1 इंसर्ट किया और लास्ट से पॉप किया, और ऐसे करते करते जाएंगे और जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आंसर डॉट साइज प्रिंट करेंगे पहले, बिकॉज साइज प्रिंट करने बोला है, एंड देन आंसर के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करेंगे। सो वी विल ट्राई टू प्रिंट आउट द आंसर एंड या सी आउट एंड फाइनल आंसर हमने प्रिंट कर दिया। सो लेट्स सी, ओके लेट्स ट्राई टू रन दिस and it's 0 -1 and I guess it is going in TLE some way। जब तक DQ empty नहीं होता तब तक पॉप करो, यहाँ पे पुश करो, पॉप करो, पुश करो, पॉप करो, एवरीथिंग लुक्स फाइन। i++ पे जाओ, एल्स DQ डॉट फ्रंट। ओके अगर ये 0 है तब हमें एंडिंग में पुश करना है, अगर 1 है तो स्टार्टिंग में पुश करना है। ओके सो या दिस वाज अ मिस्टेक, कई बार मिस्टेक हो जाती है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सो यू कैन सी द आंसर जिस वी आर गेटिंग इज करेक्ट। सो लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस प्रॉब्लम। ओके आई होप एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड लेट्स जस्ट ट्राई सबमिटिंग द प्रॉब्लम। सो बेसिकली दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम सी। प्रॉब्लम डी जो है वो हम लोग कल शायद रात तक मैं उसको अपलोड कर दूँ। आई एम येट टू सॉल्व द प्रॉब्लम डी, सो कल रात तक आई विल अपलोड द वीडियो। एज ऑफ नाउ इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्या पसंद आया क्या नहीं। मुझे वीडियोस हिंदी में कंटिन्यू करनी चाहिए और आई शुड मेक द वीडियोस इन इंग्लिश, वो भी बता सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। इसी तरीके से कीप कंटिन्यूइंग सपोर्ट। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।